श्री हरिवंशचंद्र जी महाराज की, श्री सेवक जी महाराज की, श्री वेंकटेश लाल की, श्री गुरु महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, समस्त संत भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। दूरादपश्य स्वजनमतकोटिं सर्वेषु साधनवरेषु चिरं निराशा वर्षन्तमेव सहजदु सौख्यधारां श्रीराधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय रसिकाग्रगण्य आचार्य श्री हरिवंशचंद्र जी महाराज के हार्द ग्रंथ की इस 32वीं लहरी रूप श्लोक में समस्त साधनों से चिर निराश विश्व के श्रुत अश्रुत दृष्ट अदृष्ट समस्त सुखों की उपेक्षा तिरस्कार करके और सहज और अद्भुत रूप से जो सुख की धारा का वर्षण करने वाले नवल किशोरी स्वामिनी श्री राधिका के युगल चरणारविंद हैं, नहीं उनकी चरण रेणु है, उसका स्मरण सर्वोपरि है। इस श्लोक का ये तात्पर्य है। पूर्व में भी कई जगह ऐसे वर्णन आया, त्यक्ताः कर्मभिरात्मने भगवद धर्मेप्यहो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिम गतारसमयीं तेभ्यो महद्भ्यो नमः। जो स्वामिनी के उस मंगलमय सौंदर्य माधुर्य, निखिल विश्व की सौंदर्य माधुर्य को निंदित कर देने वाले, विनिंदित कर देने वाले रूप विशल धाम का निरंतर एक रस तद्गत भाव से चिंतन करने वाले एक महानुभाव हैं, उनके चरणों में वंदना के साथ साथ उनके स्वरूप का निरूपण करते हैं। एक श्लोक में कैसे हैं वो, बोले कर्मों ने उनको स्वयं छोड़ दिया है और भगवत धर्म और भागवत निर्मम हो चुके हैं। सबसे विलक्षण और आश्चर्यमयी गति को प्राप्त है जिनकी अंतर स्थिति। ऐसे उन महापुरुषों के चरणों में मेरा नमन है। साधना के क्रम में जब 4 पुरुषार्थों में श्रेष्ठ पुरुषार्थ मोक्ष की ओर जब ये जीव बढ़ता है तो इन विषयों को विषवत त्याग देता है और जैसे जैसे महान वस्तु की उपलब्धि होती जाती है अथवा उपलब्धि विषयक आशा बढ़ती चली जाती है, वैसे धीरे धीरे ये नगण्य विषय छूटते चले जाते हैं। वैसे तो प्रकृति के धर्म से प्राणी मात्र को देह और देह के विषय अत्यंत प्रिय हैं। धनादि के लिए लोग मर जाते हैं। धन के लिए कोई सा ऐसा पाप है जिसे करने के लिए लोग चूकते हों। हमारे यहां भी दिल्ली के सज्जन आए, कहने लगे हमारे एक मित्र थे। मित्र क्या थे, उनके यहां पहले हमने नौकरी की थी, इसके पश्चात हमने कहा हमारा इतने में गुजारा नहीं होता है तो अपना काम अलग कर लिया। उन्होंने सहर्ष को आदेश दे दिया। एक समय आया कि ठाकुर की कृपा से हम भी धन धान्य संपन्न हो गए और सहसा हमारे उन पूर्व के स्वामी मित्र का देहावसान हो गया। जब देहावसान हो गया तो उनकी पत्नी के पास कुल 3.5 लाख रुपया था।
बच्चे छोटे छोटे थे। तो उन्होंने कहा कि भैया तू ही रख ले, पुत्रवत मुझे प्यार करती थी, इन रुपयों को तू रख ले और हमको कुछ इंटरेस्ट दे दिया कर। बोले हमने स्वीकार कर लिया। 3 वर्ष तक ये क्रम चलता रहा। एक दिन किसी ने उनको बहका दिया कि तुम्हारा रुपया मारा जाएगा। तो वो आई, उन्होंने कहा बेटा अब वो रुपया मुझको दे दे। मैंने पूछा माँ क्या करोगी उस रुपये का? बोले बेटा कहीं ऐसी जगह रख देंगे जहां 2 पैसे ज्यादा ब्याज मिले। तो माँ यदि कहो तो मैं कुछ और बढ़ा दूं तुमको, पर उनको ये लगा कि शायद मैं लोभ दे के रोकना चाहता हूं। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम देंगे। मैं 1.5 रुपया देता था, उन्होंने 2 रुपया पर रख दिया दूसरी जगह। जिस दिन रखा उसके 1 महीने बाद जब ब्याज ने मांगने गई तो उन्होंने हिला हवाला कर दिया। 6 महीने तक वो टक्कर खाती रही, उनको एक नया पैसा नहीं मिला। अब वो दुखी होकर के मेरे पास आई तो मैं उनके पास गया कि महोदय ये जो पैसा है एक विधवा स्त्री का है जिसका कोई संरक्षक नहीं है, ये अपना और अपने बच्चों का इससे पेट पालती है। तो जी तुम मुझको उपदेश देने आए हो? मैं धर्म के बारे में सब जानता हूं। उन्होंने उत्तर दिया भाई साहब मैं आपको उपदेश नहीं देने आया, थोड़ा ईश्वर से भी डर करके काम करो। बोले ईश्वर के तो 12 फोटो बिकते हैं बाजार में 1 रुपया में। उसने जवाब दिया जिस ईश्वर परमात्मा का तुम मुझे दर्द खाते हो 1 रुपया के 12 फोटो बिकते हैं बाजार में उसके। तो बोले मैं अपना समूह लेकर के आ गया। आज भी उस माता की वही दुर्दशा है। मैं ये कह रहा था कि अर्थ को जीवन का सबसे बड़ा प्राप्तव्य लक्ष्य मान करके व्यक्ति क्या नहीं करता है। हमारे भक्तमाल में अरे सब प्रकार के सुखों का, सब प्रकार के सुखों को संचित करने का एक ही माध्यम है अर्थ। और उस अर्थ को लोग, जीवन का अज्ञानी लोग परम पुरुषार्थ मानते हैं। वो प्राप्त कर लिया तो सब कुछ हो गया। भक्तमाल में पीपा जी की कथा आती है, आप तो सदा सुनते रहते हैं। पीपा जी अपने जीवन में एक बहुत अच्छे संपन्न राजा थे। सतगुरु की कृपा हुई, ठाकुर की कृपा हुई। बड़ी लंबी कथा है, मैं तो संक्षेप में कहूंगा। जो कहने का तात्पर्य है, वे विरक्त हो गए, संत श्री रामानंद जी के शिष्य हो गए। उनकी 20 रानियां थी, सबसे छोटी सीता सहचरी उनकी अनुसंगिनी बन गई। कथा इतनी बड़ी सरस है और सुनने लायक है, आपका भी मन करता होगा पर उसे, क्योंकि प्रसंग से हम दूर चले जाएंगे। संगनी हो गई, बड़ी त्याग की मूर्ति थी, तप की मूर्ति थी, बड़ी निष्प्रय थी और सबसे बड़ी बात भगवद अनुरागी, संतानुरागी थी। जब वे कोटा के समीप कहीं निवास कर रहे थे राजस्थान में, पीपा जी तो थे नहीं अपनी कुटिया में। वहां के राजा जो सूरज सेन थे वो उनके अनुगत शिष्य हो गए थे, भक्त हो गए थे। संत सेवा का स्वभाव था। एक दिन पीपा जी थे नहीं, कुटिया में केवल सीता सहचरी थी। अकस्मात ही संतों का आगमन हो गया। धन की आवश्यकता पड़ी। कभी कभी धन बड़ा सदुपयोगी प्रतीत होता है, उसके प्रति एक आस्था बन जाती है। सोचने लगी इन संतों की सेवा के लिए मैदा चाहिए, बूरा चाहिए, घी चाहिए, आटा चाहिए, विविध सामग्री इनको भोग लगाने, प्रसाद पवाने की कहां से आओ। तो ध्यान गया कि जब मैं सरोवर में स्नान करने जाती हूं प्रतिदिन, तो एक विषी बणिक जो अपनी दुकान में तराजू तिलता रहता है, मुझे नीच दृष्टि से देखता है। उससे धन की प्राप्ति हो जाएगी। युक्ति उनके मन में सूझ गई। अकस्मात पहुंच गई। वांछित वस्तु को सामने आया देख करके तो उसकी 2 बाछें खिल गई। कैसे आई हो? उन्होंने कहा मैं कुछ धन की आकांक्षा से आई हूं। जो वो चाहता था सो उन्होंने स्वयं कह दिया, आप मुझे इच्छानुसार धन दीजिए और मैं आपकी सेवा में रात्रि को उपस्थित होंगी। अंधा क्या चाहे 2 आंख। उसने इच्छानुसार धन दिया
विविध प्रकार की सामग्री लेकर के, और वो आई। सब संत सेवा संपन्न हुई। जिस समय पंगत बैठी हुई थी, शताधिक संत, पीपा जी का आगमन हुआ। देख करके बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको तो अपनी इष्ट वस्तु मिली। संतों की सेवा हो ली, संत अपने अपने आसनों पर चले गए। तब एकांत में उन्होंने सहचरी से पूछा कि कुटिया में तो कुछ था ही नहीं, एक दाना भी नहीं था, आयोजन किया कहां से तुमने? तो उन्होंने सब बात जो थी निश्चल भाव से प्रकट कर दी। सुनकर के पीपा बड़े प्रसन्न हुए। सीता सहचरी ने वायदा किया था कि हम तुम्हारे यहां रात्रि को आएंगे। पीपा जी महाराज ने स्वयं उनको स्नान कराया, श्रृंगार कराया, तेल त्रिफुलेल से उनको सुसज्जित किया, चरणों में महावर लगाया, और जो ही चलने को हुए तो घिर गए, बादल, वर्षा हो गई, कीचड़ मच गया। अब ये सर्वांग सुंदरी नक्शे सिख तक सजी हुई कामिनी कीचड़ में जाएगी तो इसकी सब शोभा बिगड़ जाएगी। पीपा जी ने उसे कंधे में बिठाया, जरा संत का रूप देखो, और ले जाकर उस बिसी बनिया के दरबार पर उतार दिया। जब वो सूखे पांव से जिसके चरणों में अलता लगा हुआ है, उसके कक्ष में जब, और वो प्रतीक्षारत था, जो ही देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वायदे की बड़ी सच्ची है, कैसे आई हो? क्योंकि पांव में कीचड़ कीचड़ कुछ नहीं था। तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? इन अकिंचन लोगों के यहां वाहन का भी कोई प्रश्न नहीं। सीता जी ने कहा कि स्वामी जी आप लाए। स्वामी जी माने हमारे पति देव, और अब तो संत है, ना पति है ना ये पत्नी है, अब तो दो मित्र की भांति साथ साथ रहते हैं, बस केवल सहयोगी हैं। संतों की एक विलक्षण रहने को सामान्य लोग नहीं कल्पना कर सकते। वही रामकृष्ण परमहंस के चरण दाग रही थी उनकी पत्नी शारदा मणि। संपूर्ण जीवन उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य व्रत निभाया। तो पूछा एक दिन शारदा मणि ने, ठाकुर मैं आपको कैसी लगती हूं? तो उन्होंने कहा कि एक माता जननी तो जन्मभूमि के ग्राम नौबत खाने में रह रही, वहां छोड़ के आई हैं, एक माता भवतारिणी मंदिर में विराजमान है, और एक माता मेरे चरण पाड़ दबोच करके मेरा प्यार कर रही है। उनकी दृष्टि में सिवाय मां के और कुछ नहीं था, है? तो संत की जो जीवनी है, उसकी जो रहनी है, उसकी जो आध्यात्मिक स्थिति है, उसको सामान्य लोग तो नहीं कल्पना कर पाते। जिसका जैसा मन होता वैसे देखता है। स्वामी अखंडानंद महाराज कभी कभी एक कथा सुनाते थे। कहते थे एक संत ने देखा सरिता के तट पर ज्येष्ठ का महीना, वृक्ष की घनी छाया में एक युवक एक युवती दोनों बैठे हुए, और ठीक दोपहरी का समय उनके बीच में एक जलपात्र, गिलास या प्याला जैसा, कभी वो ठेलती उस युवक की ओर, कभी युवक ठेलता उसकी ओर, और पीते कोई नहीं, वो उसको वहां वो ठेलता और वो उसको वहां ठेलता। एक महात्मा ने दूर से देखा, उनको बड़ा बुरा लगा, कैसे ये निर्लज्ज युवक युवती है, दीदे दानिस्ता जेठ की दोपहरी में चौड़े मैदान में वृक्ष की छाया में बैठे शराब पी रहे हैं और हंसते हैं और खिलखिलाते हैं। तो उनको कुछ अनुशासित दंडित उपदेश करने के लिए पहुंच गए। तो जो ही संत को आया देखा तो दोनों ने प्रणाम किया, खड़े हो गए और बोले कि महाराज हमारा फैसला कर दीजिए। तो संत आग बबूला हो गए, निर्लज्ज, तुम हमसे फैसला, क्या फैसला कराना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज ये मेरी छोटी बहन है, इसको मैं ससुराल से लिवा के लाया हूं, और ये भी प्यासी है और मैं भी प्यासा हूं। मैं कहता हूं भाई तू पहले पी ले, भाई कहती भैया तू पहले पी ले। तो आप ये निर्णय दीजिए कि पहले कौन पिए? संत रोने लगे, अरे मेरा हृदय बड़ा नीच है, मैंने अपनी कलुषित कल्पना को तुम पर आरोपित किया। तुम्हारा पवित्र प्रेम भाई और बहन का, एक और छोटी बहन है, एक और बड़ा भाई है, इस पवित्र प्रेम की कोई सीमा नहीं है। मेरा कलुषित हृदय ही तुमको कलुषमय देखता है। वस्तुतः अंतर्यामी तो हम कोई है नहीं,
दूसरों को जो हम देखते हैं अपने अनुरूप ही देखते हैं। वो विषय नहीं समझ सकता था कि संत पीपा का हृदय कितना निर्मल है। स्वामी जी आप लाए हैं, सुनकर के सूख गया, सहम गया। तो सीता ने कहा तुम भय मत मानो, तुम्हारी सेवा से हमारे स्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। भयभीत हुआ, कुछ थोड़ा सा हृदय में परिवर्तन आया। इस संत की इस अद्भुत क्रिया का प्रभाव पड़ा। सो बाहर निकल करके आया, स्वामी जी का दर्शन करते ही चरणों में गिर पड़ा। स्वामी जी बोले तुम निशंक होकर के जो तुम्हारी वांछा है तुमको तो समर्पित कर दिया है हमने। हम तो इस बात पर रिझे हैं जिस धन के लिए भाई भाई एक दूसरे पर बंदूक ताने तलवार ताने हुए मारने मरने के लिए तैयार होते हैं, मार डालते हैं। आज तुमने उस धन को संत सेवा के लिए दिया और ऐसी स्थिति में दिया जब हम सर्वथा अकिंचन आज अपने व्रत से, अपने नियम से, अपने धर्म से हम गिर रहे थे, कोई साधन नहीं रह गया था। ऐसे अवसर में तुमने धन दे करके हमको तो मोल ले लिया है। उसकी जितनी विषय विदूषित वासनाएं थी सब हवा हो गई। स्वामी जी का कृपा पात्र शिष्य हो गया तो सुखमर चकोटिम, इस देह के देह संबंधी सुखों के प्राप्त करने में अर्थ मूल कारण है। प्रश्न यह है कि इस अर्थ की ओर, इन सुखों की ओर जो घृणा की दृष्टि हो गई है उसे त्यागने की बात कह रही। दूराद अपास, दूर से छोड़ दो। दूर से छोड़ने का, अरे छोड़ना तो तब होता है जब कोई वस्तु हस्तगत हो जाए तब उससे छोड़े। ये तो कहते दूर से ही छोड़ दो, उसका चिंतन छोड़ दो। उसके प्रति जो तुम्हारे चित्त में महत्व बुद्धि है उस महत्व बुद्धि को समाप्त करो। क्योंकि वह वस्तु तुम जिसे प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हो, भगवत प्राप्ति में ये सब के सब बाधक है। महात्माओं ने यही तो आदेश दिया है, ये सब का परित्याग करो। भोगे रोग भयम कुले चिति भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे बाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात भयम सर्वम वस्तु भवान्मतम भुवि नृणाम वैराग्य मेवा भयम। भोगों में रोग का भय है। भोगी रोगी होता है। बहुत ऊंचे कुल के हो तो कुले च्युति भयम, गिरने का डर है। जरा सा कुछ ऊंचा नीचा पांव पड़ा, कुल का यश गया। तुम्हारे पास धन है तो डर लगता है कि कब छापा पड़ जाएगा। एक दिन बहुत बड़े धनी एक हमारे परिचित भक्त हैं, उनकी सेवा भी होती है आश्रम में, संत सेवा में उनका सामान्य सहयोग है। एक दिन आए तो बड़े दुखी, कहने लगे बाबू राम तो निवृत्त हो गया दुख से, पर मेरे मन से दुख नहीं जाता है। बोले तुम्हारे मन से क्यों नहीं जाता है? कहले माए छापा लगा, कोई 32-35 लाख रुपया ले गया। अरे हमने कहा भाई धने धनी के होते हैं, धने धनी के जाए, और घटे बढ़े तिनको कहा भीख मांग जो खाए। धनी का ही धन बढ़ता है, धनी का ही धन जाता है। जो भीख मांग के खाने वाले उनका क्या घटता है, क्या बढ़ता है। और सच बात तो यह तुम बुरा ना मानो तो, इसलिए विद्वानों ने, समझदारों ने कहा नाव में पानी और घर में धन बढ़े तो दोनों हाथ से उलीचना चाहिए, नहीं तो डुबा देगा। नाव सरिता के बीच में है, अथाह जल है और छिद्र निकल आया है कोई सा नौका में, और पानी वेग के साथ बलबलाता हुआ नौका में भरता चला जा रहा है। यदि उलीच के नहीं फेंकोगे तो डूबोगे, नहीं तो कौन बचाएगा तुम। घर में धन है, धन कितनी बुरी वस्तु है, आश्चर्य की तरह सुनेगा जो अर्थ का लोभी व्यक्ति है। पर वृंदावन और सभी संतों की जो एक विचार वृत्ति है वो अपने ढंग की अनोखी होती है। भगवत रसिक देव कहते हैं पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप, विमुख करे गुरु इष्टते उपजावे संताप, उपजावे संताप ज्ञान वैराग बिगाड़े, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर संचारे,
सब द्रोहिन में सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। पैसा पापी है, साधु को छूते ही पाप लगा देता है। वो एक हरिद्वार में एक संत बैठे भजन करते थे, आंख मूंदे ध्यान मग्न थे। किसी ने ला करके 25 रुपया चांदी के सामने रख दिया, चला गया प्रणाम करके। संत ने जब ध्यान से विरत होने पर आंख खोली तो देखा कि चांदी के 25 रुपया। ये अंग्रेजों के जमाना में देखा होगा आप लोगों ने। अरे हमको क्या करना है, वो तो छूते नहीं थे पैसे को, आंख मूंद लिया। पर आंख मूंद ले तो अब ब्रह्म के ध्यान की जगह पैसे का ध्यान होने लगा। वो वस्तु ही ऐसी है, बार बार उसको टाले, आंख हिलावे, सिर हिलावे, परंतु वो रुपया टालते हुए भी, और जो जो टालने का प्रयास करें त्यो तो आवे। तो उन्होंने कहा कि इसको फेंक आना चाहिए। गोबर में उसको लपेटा, हाथ से नहीं छुआ, गोबर डाल दिया। उसके बाद गोबर को उठा लिया, ले जाकर उसको गंगा में फेंक दिया, स्नान कर लिया। स्नान करके धौत वस्त्र धारण करके फिर बैठ के ध्यान करने, भजन करने के लिए। किसी संत से भेंट हुई तो उन्होंने पूछा कैसे उद्विग्न मना हो। कहा भाई आज हमारे सामने एक बड़ा भारी विक्षेप आ गया, कैसे बचे इससे। संत ने कहा असल बात तो यह है कि तुम्हारे मन में रुपये के प्रति महत्व बुद्धि है। भले तुमने उसको छूना बंद कर दिया है, किंतु पैसा महत्वशील है, स्वर्ण महत्वशील है, ये संग्रहणीय वस्तु है, उपयोगी है। ये जब तक महत्व बुद्धि उसके चित्त से नहीं निकलेगी तब तक उसका मोह नहीं जा सकता है। कम की अधिकम ये चर्चा का विषय नहीं है। अर्थ सुखों की सृष्टि करने का एक साधन है। यदि तुम परमार्थकामी हो, तुम्हें भगवत प्रेम की आकांक्षा है, मोक्ष की आकांक्षा है, तो उसका स्थूल रूप तो त्यागो ही त्यागो, उसका चिंतन भी त्यागो। इसलिए दूरात शब्द का प्रयोग किया, दूर से त्याग दो। जो वस्तु हमारे जीवन में किसी उपयोग की नहीं है। वैसे तो जितने भी प्रकार की आकांक्षाएं हैं सब बंधन हैं, पर यहां दो को गिना इन्होंने। एक तो स्वजन वर्ग को गिना और सुखों के मूल अर्थ को गिना। वैसे गिनाया सबको एक साथ, स्वजनान सुखम अर्थम कोटि अर्थम और साधनम। इतने अंतराय कर रहे हैं मेरे सामने, मानो साधक अवस्था में स्वयं श्री हरिवंशी महाराज एक पक्ष में तो रखते हैं प्रिया के चरण रेणु और उसकी प्रीति को, और दूसरे पक्ष में ये सब है जिसे वृंदावनेश्वरी स्वामिनी की चरणार विंद की रेणु चाहिए। रेणु चाहिए नहीं, यदि वो अभीष्ट है और उसे समस्त सुखों का और सुखों की प्राप्ति का साधन ही नहीं, सुख स्वरूप यदि तुमने समझ लिया है। क्योंकि अगले चरण में कहेंगे वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम। जिन सुखों को इस अर्थ के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, उन सुखों से भी अद्भुत सौख्य धाराम। जिन सुखों की सृष्टि अर्थ करता है, पैसा करता है, रुपया करता है, उस सुखों की सृष्टि ये अर्थ नहीं कर सकता है। अर्थ के द्वारा उत्पन्न सुखों की एक सीमा है, उसकी एक इयत्ता है, उसकी सत्ता कहां तक है वो बंधी हुई है। परंतु उस चरण रेणु से जिस सुख की सृष्टि होती है वो अद्भुत है, अभूत है। अन्य किसी से वो उत्पन्न होती ही नहीं है। वह सुख सृष्टि तो उस चरण रेणु से ही है, और वो चरण रेणु उससे उत्पन्न होने वाले सुख बोले वर्षंतमेव, वो बरसते ही रहते हैं। अर्थ तो किसी समय होता है, किसी समय नहीं होता। एक दिन राजा हरिचंद्र थे, संपत मेरु समान। एक दिन जाए सुपज घर बिक के मांगत कफन मसान।
कभू कमला चपला पाके तिरछे तिरछे जात, और कभू को मगमग धूर टटोरत भोजन को बिल खात। सबे दिन एक से नहीं जात। एक दिन होता है जब कमला चपला होती है, तब न सीधे बोलता है, न सीधे सुनता है, न सीधे देखता है। और रहीम की एक उक्ति है, रहीमन पेटे सो कहत, पेटे माने उधर उधर, रहीम कहते हैं हम पेट से, अरे भाई पेट, रहीमन पेटे सो कहत, क्यों न भाई तुम पीठ, तुम पेट क्यों हुए, तुम पीठ हो जाते, क्यों भाई हमें क्या कमी है? बोले रीते अनरीते करो और भरे बिगाड़ो डीठ। जब तुम खाली रहते हो तब अनरीत करते हो, चोरी चपारी उठाई गिरी, और जब भर जाते हो तब तुम्हारी दृष्टि दूषित हो जाती है। रीते अनरीते करो भरे बिगाड़ो डीठ। ये अर्थ जो है, जिसकी लोक में सत्ता है, महत्ता है, और इसे परमात्मा समझा जाता है, परमार्थ के राज्य में वो प्रथम त्याज्य है। और एक प्रकार से नहीं, वह कोटि कोटि प्रकार से हो। हां, कहीं कहीं उसको पवित्र कह करके सम्मान किया गया है। दो प्रकार का होता है, एक अपवित्र होता है, एक पवित्र होता है। जहां किसी साधक संत के एक जन्म में योग पूर्ण न होने पर दूसरे जन्म में उसकी शेष की पूर्ति करने के लिए जन्म लेना पड़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। ऐसा योग भ्रष्ट महापुरुष, जिसका एक जन्म में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि यदि एक जीवन में भगवत प्राप्ति रूप योग, परम सिद्धि रूप योग पूर्ण नहीं हुआ तो काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो साधक कहां जाता है? छिन्ना भ्रमिव नश्यति। जैसे हवा चलने पर आकाश में छाए हुए बादल छिन्न भिन्न होकर के नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, तद्वत उसकी साधना का नहीं 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 दुर्गतिम तात गच्छति, वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, वह तो पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, अथवा योगिनाम एवं कुले भवति धीमताम। तो पवित्र श्रीमान कितने होंगे, कैसे होंगे? बहुत दूर चले जाएंगे। लोक में, संसार में अर्थ के उपार्जन के साधन पवित्र हो तो वो अर्थ भी पवित्र मान लिया जाता है। परंतु यही बात है कि गंदे नाले के पानी को कितने गंगा से संयोग करो, आखिर रहता रहता वही है वो। तो जगत के अर्थ का और उस अर्थ से संलग्न जो सुख है अथवा उससे उत्पन्न होने वाले जो सुख हैं, वे एक प्रकार के नहीं, कोटि कोटि प्रकार के भी हों, तो उनकी गणना परिगणना करना भी बेवकूफी है, समय को समाप्त करना है। ये भी सब दूराद अपास से, दूर से ही छोड़ने की रह जाते हैं कुछ स्वजन लोग। इन स्वजनों को दो जगह बांटा। एक स्व अपने देह से संबंध रखने वाले हैं, आत्मा से संबंध रखने वाले हैं, और इस स्व को थोड़ा सा परिवर्तन करो तो स्वजन भी हो जाते हैं। संसार में कुछ स्वजन होते हैं, कुछ स्वजन होते हैं, और स्वान जैसे जन तो बहुत है संसार में, उनकी तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। जो स्वजन है वो अज्ञान से स्वजन माने गए हैं, जिनको आपने अथवा हमने भी अज्ञानी ने अपना मान लिया है, वस्तुतः वे अपने नहीं है। दृष्टांत के लिए कथा कहते हैं ना पंडित लोग, यद्यपि हमको दृष्टांत कथाओं में मजा कम आता है, परंतु वस्तु को समझाने में ये दृष्टांत सहयोगी होते हैं। एक युवक किसी योगी के यहां जाया करता था और उसके सत्संग का रंग उसको लगा हुआ था। एक दिन योगी राज ने कहा कि ये संसार में जो स्वजन कहे जाने वाले लोग हैं ना, स्त्री है, पुत्र हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, ये सब अपने मतलब के हैं। ऐसा नानक देव जी ने कहा, सब अपने मतलब सुन लागे क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। तो उस युवक की अपनी पत्नी पर बड़ी प्रीति थी
वो कहता था नहीं नहीं महाराज जी ऐसा कैसे होंगे, जगत में कहीं स्वार्थी लोग, पर मेरी पत्नी मुझसे अत्यधिक प्यार करती है, वो अपना प्राण भी देने को तत्पर रहती है। जितनी प्रशंसा करता गया योगी राज सब सुनते गए और उन्होंने कहा कि लाला ऐसे पता नहीं चलेगा, मैं तुझे एक योग विद्या सिखाता हूं, तू जरा सा मेरे कहे अनुसार चल तो तुझे पता चल जाएगा कि तेरी पत्नी तुझसे कितना प्रेम करती है। अच्छा, सिखा दिया एक योग विद्या। तुम जाकर के कई दिनों के पश्चात आदेश दिया, उस पत्नी से कहो कि आज खीर बनाओ और चूरमा बनाओ और बढ़िया बढ़िया मोहन डाल करके पूड़ी और बेड़वी बनाओ और ये सब आज सुंदर सामग्री बना के तैयार करो, मेरी इच्छा है सबको खाने पीने की, मैं थोड़ी देर सोता हूं। आदेश दे के सो गया। तो उसको योग विद्या जो सिखाई थी उसके अनुसार वो सोते सोते समाधिस्थ हो गया, पर उसकी चेतना जागृत रही। प्राणों पर उसने संयम कर लिया, विचित्र प्राणायाम योग सिखा दिया। देख रहा था पत्नी की गतिविधि और सोया हुआ था, उसकी नाड़ी भी नहीं चल रही थी, श्वास भी नहीं दिख रहा था। जब रसोई बन गई, अपने घर में विराजमान ठाकुर जी चित्रपट आदि को भोग लगा दिया, तो पत्नी ने आवाज दी उठो आओ बैठो भोजन करो, पर जब नहीं बोला तो पास गई, हिला डोला के उसने देखा कि ये तो पधार गए। अब उस चिंता में पड़ गई कि इतनी उत्तम उत्तम रसोई